Thank you so much for being here. Thank you so much for being here on time. एंड समय की कदर जो करते हैं, समय रहते हुए जो डिसीजन ले लेते हैं, समय रहते हुए जो अपग्रेड हो जाते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं. सो सो प्राउड ऑफ यू दैट यू आर हियर एंड थैंक यू सो मच. लेट अस स्टार्ट दिस सेशन. सो टुडे हम लोग मिल रहे हैं इनर सर्कल मीटिंग में. ये हमारी कम्युनिटी का अपडेट मीटिंग है. I have something to tell you. I have something to add. But 2025 कैसा गया? क्या अच्छाइयां हुई? क्या कमियां रह गई? और 2026 में कौन सी चीजें हमें रिपीट नहीं करनी? ये जरूर आप एनालिसिस कीजिएगा. क्योंकि जो लोग एनालिसिस से भागते हैं, वो एक्चुअल में ग्रोथ से भागते हैं. पहले मैं स्वयं एनालिसिस से भागता था, रिव्यू से भागता था. मैं सोचता था रिव्यू करके क्या हो जाएगा. So my first thing I want to tell you is please do review. 2025 में क्या रहा, क्या कमियां रह गईं, क्या आप लेजी थे, थोड़े क्रेजी थे, थोड़े बिजी थे, क्या रहा, और 2026 में कौन सी चीजें हैं जो रिपीट नहीं करनी, कौन सी चीजें हैं जो रिपीट करनी है. राइट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट because if you do the right analysis, only then you will reach the right conclusion. So let's understand कि किस तरह अब इस इनर सर्कल पे आगे बढ़ते हैं वन बाय वन. लेट मी जस्ट टेल यू, टेक यू ओवर. वी हैव बोथ सिल्वर मेंबर्स एंड डायमंड मेंबर्स हु ज्वाइंड इन. इनर सर्कल मीटिंग में आप सबका स्वागत है. हमारा अध्यय क्या है? हमारा उद्देश्य ये है कि हम 10 करोड़ फैमिलीज को पॉजिटिवली इंपैक्ट करना चाहते हैं आप लोगों के थ्रू. ये नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल आप साथ देंगे. इसमें मिशन ये है कि हमें फाइनेंशियल एडवाइजर्स को एम्पावर करना है. उनको बनाना है फाइनेंशियल डॉक्टर. उनके मन की खुद बहुत सारी रुकावटें आएंगी. टेक्नोलॉजी की रुकावटें आएंगी. उनके मन की मनस्थिति उनको रोकेगी. उनका जो पुराना काम करने का तरीका है उनको रोकेगा. शायद उनके पुराने बॉसेस उनको रोकेंगे, मैनेजर उनको रोकेंगे. पर जो जो इस विशेष सर्कल से बाहर निकलेगा, वो फाइनेंशियल डॉक्टर बनेगा. और जो लीडर इस बात को समझेंगे, वो भी फाइनेंशियल डॉक्टर बनाएंगे और वो भी आगे बढ़ेंगे. 2025 काफी कुछ कह गया, काफी कुछ सिखा गया. और कहते हैं कि समझदार को इशारा ही काफी होता है. मेरी उम्मीद है कि आप समझदार हो. 2025 में आप ये समझ गए होंगे. गवर्नमेंट ने 100% एफडीआई का बिल पास करवाया. पर आपको जान के आश्चर्य होगा कि 74% ऑलरेडी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड था इंश्योरेंस में. उसमें भी किसी ने 74% किया नहीं अभी तक. तो ये 100% बिल जो है, ये आंखों का झरोका है. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस में आने वाली है. 74% ही जब फॉरेन कंपनीज नहीं लगा रही हैं, तो 100% तो क्यों लगाएंगी? उसका रीजन बहुत सिंपल है कि इंश्योरेंस में सरेंडर और लैप्सेशन 2025 इतिहास में रचा जाएगा सबसे ज्यादा सरेंडर और लैप्सेशन का ईयर. आप शायद आंकड़ों को फॉलो करते होंगे. नहीं फॉलो करते हैं तो मैं बता देता हूं. भारत के सबसे बड़े इंश्योरर की जो रिन्यूअल है, वो बॉटम 2 में आ गए. भारत के बहुत सारे इंश्योरर्स हैं जिनकी एक साल बाद ही पॉलिसीज 50% भी रिन्यू नहीं हो रही हैं. सोचिए, हम रिबेट देकर एमडीआरटी के झरोके में, किसी के झरोके में कितनी सारी कितनी सारी पॉलिसीज करते हैं, ये सोचकर कि अगले साल वो रिन्यूअल आएगा, वो पॉलिसीज का कमीशन आएगा, क्लाइंट कुछ और लेगा. पर क्लाइंट तो रिन्यूअल ही नहीं कर रहा. और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमने प्रोडक्ट बेचने को प्राथमिकता दी.
हमने क्लाइंट की भलाई को, अपने आप को अपग्रेड करने को प्राथमिकता नहीं दी। और जब तक इंश्योरेंस एजेंट अपग्रेड नहीं होगा, गांव की तरफ भागता रहेगा, उस कस्टमर की तरफ भागता रहेगा जिसको कुछ आता नहीं है, उसको पॉलिसी जेब दूं 30%, 40%, 50% कमीशन वाली, वो एक साल तो बिक जाएगी पर अगले साल उसका रिन्यूअल नहीं आने वाला। क्योंकि उस कस्टमर के पास भी मोबाइल में इंटरनेट है और मोबाइल में ये सूचना पहुंच जाएगी कि शायद ये पॉलिसी आपके लायक नहीं। मेरा दिल रोता है क्योंकि मैंने सब कुछ इसी इंडस्ट्री से पाया है। इनफैक्ट मेरी तो शादी भी इसी इंडस्ट्री में हुई, मेरी वाइफ भी इंश्योरेंस। तो मैं इसीलिए इस ध्येय पे निकला हूं, इस उद्देश्य पे निकला हूं कि मैं संग्राम भेरी बजाऊंगा तो कभी तो कुछ ना कुछ आत्मन उठेंगे और फाइनेंशियल डॉक्टर की राह पे चलेंगे, और ग्राहक के रिटर्न को, ग्राहक की भलाई को पहले रखेंगे, ना कि कंपनी और कॉन्टेस्ट को। राइट। और अगर आप में से यहां इस वक्त कुछ 700 लोग बैठे हैं, ये 700 लोगों में से 7 लोगों को भी ये बात समझ आ गई कि यस, ग्राहक प्राथमिकता होनी चाहिए, ना कि कंपनी, ना कि कॉन्टेस्ट। क्योंकि कंपनी आएंगी जाएंगी, कॉन्टेस्ट आएंगे जाएंगे। तो मुझे लगता है मैंने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो आप रहिए, नहीं आ रही तो इट्स ओके। अच्छा लगा आपसे मिलके। क्योंकि ग्राहक हमेशा रहेगा और आपको ग्राहक को ही शक्ल दिखानी है, अपने शहर के नुक्कड़ पे, कहीं फंक्शंस में। और मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो इस वक्त 25-30 साल इस इंडस्ट्री में गुजार चुके हैं और बड़ी कठिनाई उनको हो रही है कि अब ग्राहक लेता नहीं, ग्राहक पूछता नहीं, रिन्यूअल आते नहीं। आप जाकर आईआरडी की वेबसाइट पे स्वयं देखिए, मेरी बातों का भरोसा मत कीजिए। आप देखिए कि जो भी ट्रेनर आपको सिर्फ प्रोडक्ट सिखा रहा है, जो भी ट्रेनर आपको ये बोल रहा है कि हाई कमीशन पॉलिसी कैसे बेचनी है, या जो भी व्यक्ति आपको ये सिखा रहा है, ट्रेनर हो, कोच हो, वो भी ज्यादा दिन नहीं रहेंगे मार्केट में। क्योंकि अल्टीमेटली वही जड़ है जो आपको गुमराह कर रहे हैं। मैं जानता हूं, हमें भी दिखता है, अगर सामने वाले को कुछ नहीं आता, चलो इससे 20,000 उठा लेते हैं, 30% के कमीशन का 6,000 आएगा, 3,000 इसको रिबेट दे देते हैं, 3,000 हम रख लेंगे, एक कस्टमर से 3,000 की कमाई बढ़िया है। इससे ज्यादा बहुत सारे ट्रेनर इंश्योरेंस एजेंट को कभी सिखा नहीं पाए, समझा नहीं पाए। बहुत सारे एजेंसी लीडर भी नहीं समझा पाए इससे ज्यादा। और उनकी कंपनियों ने उनको दबाव दिया, प्रेशर दिया कि यही रहो, यही गोल्ड है, मोटे कमीशन का पॉलिसी बेचना ही गोल्ड है। म्यूचुअल फंड तो पाप है, उसका नाम मत लीजिए। इक्विटी तो महापाप है, उसका नाम मत लीजिए। यूलिप में सिर्फ लॉस है, उधर मत जाइए। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों करना है, एक ही कंपनी का लाइसेंस लेकर चलिए। क्रिटिकल इलनेस क्या होता है, उसका क्यों जनरल इंश्योरेंस से देना है, उसको राइडर दे दीजिए लाइफ में। और धीरे धीरे मैं देख रहा हूं कि ऐसे लोग मार्केट से अब उनका बिजनेस जो है चौपट होता जा रहा है। तो मैं बड़ा गंभीरता से, ये प्राउड से फील कर रहा हूं कि आज मैं आपके सामने बैठ के प्राउडली बोलता हूं कि आज और आने वाले कल में लोग हमें कॉपी करेंगे, आपको कॉपी करेंगे, और वो भी फाइनेंशियल डॉक्टर बनने की राह पे निकलेंगे। अगर आपने निर्णय ले लिया है तो ये आज अगली 40-50 मिनट आपके लिए उपयुक्त हैं। और अगर आप ये निर्णय में नहीं ले पाए हो, अभी भी दुविधा में हो, कस्टमर को कष्ट से मारने में ही लगना है, तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। राइट। फिर आप हो सकता है गाँव में जाकर कुछ पॉलिसीज बेच पाओगे, पर वहां भी जल्दी ही हमारे किसी स्टूडेंट का या हमारा वीडियो पहुंच जाएगा कि भाई रुको, रिन्यूअल से पहले रुको, समझ लो ये आपके लायक है या नहीं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि क्या इंश्योरेंस एजेंट अपग्रेड होगा? यस, इंश्योरेंस एजेंट और म्यूचुअल फंड एजेंट जो अपग्रेड होकर फाइनेंशियल डॉक्टर बन जाएगा, वो मार्केट में छा जाएगा, वो मार्केट में सच्चा जाना जाएगा। कस्टमर स्वयं आकर उसका रिन्यूअल कराएंगे, लोग भी उसके साथ आकर जुड़ेंगे, वो टर्म प्लान भी बेचेगा, गारंटेड प्लान भी बेचेगा, वो सब कुछ बेचेगा।
पर जो इस बात को नहीं समझ पाएगा और ऑनलाइन या ऑफलाइन के थ्रू या एक्स ट्रेनर या वाई ट्रेनर के थ्रू कोई स्क्रिप्ट सीखकर किसी को एक्स वाई जी बोलकर कुछ भी बेचेगा, नहीं होगा। मैंने भी ऐसा ही किया है दोस्तों, और मैं बहुत पछताया हूं, बहुत रोया भी हूं। और अब मैं 4 साल से इसी अपने चीजों को धोने में लगा हूं। और अगर आप आज्ञा दें तो मैं अब इनर सर्कल को आगे चलाता हूं, कम्युनिटी अपडेट और आगे लेके जाता हूं। आर यू ओके विद दैट? आर वी इन द राइट डायरेक्शन? इफ यस, देन टाइप यस इन द चैट बॉक्स। यस। इफ वी आर नॉट इन राइट डायरेक्शन, देन बाय बाय। अच्छा लगा आपसे मिलके। यू कैन गो फाइंड आउट दोज पीपल विच कैन हेल्प यू। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि आप कोटक में हो, क्वेश्चन ये नहीं है कि आप एलआईसी में हो, एसबीआई में हो, म्यूचुअल फंड में हो। क्वेश्चन ये है कि हम क्लाइंट को बेस्ट बेनिफिट दें। और वही बेस्ट बेनिफिट की डायरेक्शन में हम निकले हैं। आप साथ दोगे तो होगा, है ना? चलिए, तो इनर सर्कल की मीटिंग में कुछ अच्छी खट्टी मीठी चीजें हैं, आप लोगों के लिए कुछ न्यूज है। तो इस विजन पे आप भी ऐसा ही बनाइए कि आपको भी एम्पावर करना है अपने आप को, डिजिटली और फिजिकली। ठीक है? और मैं चाहता हूं कि आप भी बढ़िया आगे बढ़े, बढ़िया तरीके से आगे चले, है ना? और डेफिनेटली आगे चलेंगे ही, मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से आप आगे बढ़ेंगे ही, रुकेंगे नहीं। Okay, so let's go and quickly update you about our inner circle meeting. So this is the agenda. Why? हम क्यों हैं यहाँ पर मार्केट में, हम अलग क्यों हैं, किस लिए हैं। कम्युनिटी के अपडेट, 2026 की प्लानिंग, एडवाइजर 2026 का कैसा होगा, टीम लीडर 2026 का कैसा होगा। और आज शाम का न्योता डायमंड शोकेस के लिए, जो लोग सिल्वर मेंबर हैं, बिकॉज आई हैव समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर यू। ओके। तो दोस्तों, हमारा ध्येय ये है कि हम 10 करोड़ भारत, और अभी कुछ लोग हमारे साथ नेपाल के भी जुड़ गए हैं, 10 करोड़ भारतीय और डेफिनेटली नेपाल के लोगों को सही फाइनेंशियल प्लानिंग आपके थ्रू देना चाहते हैं। इसके लिए हमें 1 लाख इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड एजेंट्स को फाइनेंशियल डॉक्टर बनाना है। इसके लिए हमारी वैल्यूज है, पैशन से काम करना है। कोई बात नहीं, जिसको हमारी बात समझ नहीं आई 2 गाली दे के चला जाएगा, इट्स ओके। ईमानदारी से काम करना है और अबंडेंस की तरफ काम करना है। वी हैव टू वर्क ऑन टुवर्ड्स अबंडेंस। यस। यानी सब कोई जीते, कस्टमर भी जीते, आप भी जीते, आपकी कंपनी भी जीते, रिन्यूअल भी आए। क्योंकि आप भी जानते हैं, जब रिन्यूअल नहीं आएंगे तो कंपनी भी लॉस में होंगी। वो भी कमीशन काटेंगी, आपकी पेनल्टीज लगाएंगी, नए रूल लाएंगी, और वो कंपनी अभी मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएंगी, है ना? तो हमें सबका भला कर सकते हैं अगर हम बस सबके भले के लिए निकले। कम्युनिटी का अपडेट दे देता हूं दोस्तों आपको, आप सबका। पहले मैं ग्रेटिट्यूड कर देता हूं, क्योंकि आपके ग्रेटिट्यूड इसलिए कि आपके भरोसे से हम लोग यहां तक पहुंचे हैं दोस्तों। 29,777 स्टूडेंट हो गए हैं डिजिटल ज्ञानी एकेडमी के। डिजिटल ज्ञानी सीआरएम जो है डीजी सारथी 400 प्लस स्टूडेंट पहुंच चुका है। ये अभी डायमंड मेंबर्स के लिए अवेलेबल है, बाद में जब 1 साल बाद खुलेगा 2027 में सबके लिए। डायमंड स्टूडेंट्स इस साल 2025 में टोटल मिलाकर 15 करोड़ का इनकम उनका हो गया है पूरा। आई एम श्योर अगले आने वाले 10 दिनों में शायद 4-5 करोड़ और होगा, 20 करोड़ क्रॉस हो जाएगा। पिछले साल जब हमारे डायमंड स्टूडेंट्स थे, उनकी इनकम का जब हमने सर्वे किया था, तो हम करीबन 5-5.5 करोड़ पे थे। तो ये 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। और अभी वो पॉलिसी रिव्यू और फाइनेंशियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट रिव्यू कैंपेन पे जो लोग काम कर रहे हैं, उनका इनकम और बढ़ेगा। 3400 से ज्यादा रिक्रूटमेंट एजेंसी लीडर्स ने 2025 में हमारे थ्रू की। उन एजेंसी लीडर्स के लिए एक बार हार्ट शेप दे दीजिए, क्योंकि वो इस इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी हैं। और अगर एजेंसी लीडर ना हो तो एक्चुअल में एजेंट ना हो। दिस इज व्हाट आई बिलीव। मैं तो ये मानता हूं। और एक अच्छा एजेंसी लीडर हो, जो खुले दिमाग का हो, वो डेफिनेटली बहुत कुछ कर सकता है। यस। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद, आप सबका हम पे ट्रस्ट के लिए धन्यवाद। आपकी वजह से हम यहां पहुंचे हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच। लव एंड रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड आप ऐसे ही साथ देते रहे।
आपके लिए ग्रेट न्यूज है, जैसा हमने प्रॉमिस किया था, नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग मोर कोचेस, ताकि आप मुझसे ही नहीं औरों से भी सीखें और आप नई नई शिक्षा लें। जैसे गुरुकुल में बहुत सारे और गुरु भी होते हैं, तो हमने एक नए कोच को अनरोल कर लिया है जो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मास्टरी और मनी अट्रैक्शन फॉर्मूला सिखाएंगे रेगुलरली। रेगुलरली हर महीने मिनिमम एक क्लास लेंगे। टैक्सेशन और हाई एंड क्लाइंट्स कैसे हैंडल करते हैं, इसके लिए भी हमने एक गुरुदेव को ऑन कर लिया है। और इक्विटी और कैश फ्लो प्लानिंग कैसे होती है ताकि कस्टमर को हम जल्दी रिटर्न दे पाए, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट बेचते हैं वो काफी समय में रिटर्न देते हैं। अगर हम जल्दी रिटर्न दे पाएंगे तो कस्टमर हमसे फाइनेंशियल थाली पूरी सजवाएगा। एक चीज लिख लीजिए, हमें कस्टमर की पूरी फाइनेंशियल थाली लेनी है। क्या लेना है? हमें कस्टमर की पूरी फाइनेंशियल थाली लेनी है। ठीक है, ओके। सो आप मेरा मेरा चेहरा देख देख के बोर नहीं होंगे। अब नए कोचेस भी आपके सामने आएंगे और भी हम करेंगे ऑन रोल पे। ठीक है। और ये नए कोचेस हैं दोस्तों, जो आपके साथ अब हर महीने जुड़ा करेंगे। अभी हम डायमंड पैनल के लिए इनको एनरोल कर रहे हैं। कैसा लगा आपको ये? इज इट गुड, बैड, अगली? डू यू लाइक इट? नए लोग, नई शिक्षाएं। यस, सुपर। थैंक यू। इसीलिए लीडर्स के लिए हमने एक और चीज सोची है। अगर आपको ये प्रस्ताव पसंद आए तो बताइएगा। हमारे डायमंड मेंबरशिप में बहुत सारे अच्छे लीडर्स हैं जो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। चाहे वो बाबर चौहान सर हो, सुनील लद्दा सर हो, चाहे वो रघुवीर सिंह हो एलआईसी के, चाहे वो टाटा एआई के टॉप लीडर्स हो। तो हमने सोचा है कि लीडरशिप कोचिंग हम अपने ही पुराने डायमंड मेंबर्स से आपको डेफिनेटली कराएंगे, ताकि वो भी डेवलप होकर फ्यूचर में कोचेस बन पाए। तो ये चार हमने ग्रेट न्यूज आपके साथ शेयर किया है इनर सर्कल में, कि आप डायमंड पैनल में आपको इक्विटी और कैश फ्लो की कोचिंग, लीडरशिप की कोचिंग, टैक्सेशन के लिए एक सीए गौरव जैन, इक्विटी और कैश फ्लो के लिए जगदीश भगत जी, और एआई और मनी माइंडसेट के लिए चिराग शाह। आई एम श्योर यू लाइक इट। एंड अभी अगर आप सिल्वर मेंबर है तो कोई बात नहीं, आज शाम को आप आ सकते हैं, देख सकते हैं कि डायमंड शोकेस अगर आपको पसंद आए तो यू कैन ज्वाइन। सो राइट नाउ वी विल लॉन्च दिस इन डायमंड प्रोग्राम। एंड अगेन आई वांट टू ग्रेटिट्यूड टू यू, थैंक यू सो मच आपकी फीडबैक के लिए। डायमंड मेंबर्स को एक बार हार्ट शेप दे दीजिए, उनके फीडबैक की वजह से हमने ये किया है। वो लोग फीडबैक देते रहते हैं तो हम काम करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। राइट, थैंक यू सो मच। मोर पावर टू यू ऑल द डायमंड मेंबर्स। थैंक यू। अब आपकी यात्रा कैसी होगी, थोड़ा सा जल्दी से उसके ऊपर बात कर लेते हैं दोस्तों। आपकी यात्रा बिल्कुल सिंपल है। यही यात्रा होगी कि आप इंश्योरेंस एजेंट से फाइनेंशियल डॉक्टर बनेंगे। और ये इसमें यात्रा आपकी शुरू हो चुकी है, क्योंकि आप फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, फेसबुक से ऐड ले रहे हो, लीड ले रहे हो। मिशन आपका ये है कि आप किसकी मदद करना चाहते हो, उनकी क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो, और क्या ट्रांसफॉर्मेशन आप प्रॉमिस करते हो। मोस्टली इंश्योरेंस एजेंट्स को रिटर्न प्रॉमिस करना ही सिखाया गया है। आप रिटर्न प्रॉमिस नहीं करो। ये ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब रिटर्न नहीं है दोस्तों, इसका मतलब है सफलता, फाइनेंशियल सक्सेस। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल हमने सिखाए हैं, बताएंगे, टूल भी लाएंगे। जैसे फाइनेंशियल कुंडली, मैं क्लाइंट को फाइनेंशियल कुंडली बनाता हूं। मैं क्लाइंट के लिए फाइनेंशियल थाली बनाता हूं। ये चीजें हम सिखाते रहेंगे ताकि आप क्लाइंट को इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन दें। क्लाइंट को सिर्फ रिटर्न्स की बातें ना करें, वो बेचने की वजह से ही रिबेट विबेट बहुत सारी चीजें। तो हम किस क्लाइंट को हेल्प करेंगे, कौन सी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे, और क्या ट्रांसफॉर्मेशन देंगे। दिस इज हाउ योर जर्नी इज गोइंग टू बी। अब इसमें कोई हो सकता है चौथे पड़ाव पे हो, कोई हो सकता है पांचवें पड़ाव पे है, कोई हो सकता है सबसे टॉप पड़ाव पे है। जैसे जैसे आप अपनी इनकम को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इनकम तब बढ़ेगी जब ये चीजें होंगी, उल्टा नहीं होगा। कई लोग उल्टा सोचते हैं दोस्तों।
उल्टा क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं जब मेरा इनकम 1 लाख होगा तब मैं ये करूंगा। नहीं, इनकम 1 लाख तब होगा जब आप ये करेंगे। ये बात को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे वैसे वैसे इनकम बढ़ेगा। ऐसे नहीं पहले मेरा इनकम बढ़ेगा फिर ये बढ़ेगा, नहीं। पहले मैं फिट होऊंगा फिर मैं जिम जाऊंगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ये सोच थोड़ा सा आपको समझ आ गई होगी। समझ आ गई तो टाइप यस इन द चैट बॉक्स कि पहले आप आगे बढ़ते रहेंगे तब इनकम बढ़ती रहेगी। यू कैन नॉट से कि मेरी इनकम बढ़ेगी तब सीआरएम लूंगा, मेरी इनकम बढ़ेगी तब मैं ये लूंगा। नो, इट डजंट वर्क लाइक दिस। पहले ये आएगा तब इनकम आएगा। अब कुछ एडवाइजर्स की भी बातें कर लेते हैं, वो बेचारे क्या सोचते हैं और कैसे उनको हेल्प कर सकते हैं। वो बोलते हैं मुझे कैमरे से डर लगता है, मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं हूं, मुझे क्या बोलना है नहीं आता, लोग क्या कहेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है ऑटोमेशन का आगे बढ़ने का, मेरे को तो ऑफलाइन ही क्लाइंट मिल जाते हैं, ब्रांडिंग की क्या जरूरत है, LIC, SBI, एक्सिस, मैक्स लाइफ, कोटक ये सब कर तो रही है, मेरे लिए तो कंपनी का ID कार्ड ही बहुत है। क्योंकि यही सिखाया गया बड़े ट्रेनर्स ने, बड़े बड़े ट्रेनर्स ने ये सिखाया, पहले ही चलता था अब नहीं। मुझे अपने बिजनेस में पैसा क्यों लगाना है, मैंने तो फीस भी नहीं दी थी एजेंट बनने के लिए वो भी मेरा टीम लीडर ने दी थी। ये पेड एड क्यों डालूं, लैंडिंग पेज CRM वगैरह क्यों लूं। ऐसे बहुत सारी मन की दुविधाएं हैं जो कभी आप बोल पाते हैं कभी नहीं बोल पाते हैं। सही बोल रहा हूं मैं? वन बाय वन इनको लेके बातचीत करते हैं, ठीक है। तो पहले मन की दुविधा रहती है कि मेरा कैमरा जो है मुझे उससे डर लगता है। तो प्रभु जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी मां के पेट से कैमरा को लेके पैदा नहीं हुआ। कैमरे का डर स्वाभाविक है, पर कैमरा आपका डर नहीं, आपका दर्पण है। कैमरा क्या है? आपका दर्पण है। कैमरा आपको जज नहीं करता, वो तो आपका सिर्फ एक दर्पण है। आप क्लाइंट से जो बोलते हो वही कैमरे के सामने बोलना है और बस डालना है। कोई रिएक्शन नहीं, कोई एक्टिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, बस सामने रखिए, चेहरे पे लाइट आने दीजिए, अच्छी स्माइल के साथ बातचीत कीजिए। स्टार्ट करेंगे तभी तो कहीं गलती करेंगे, जो गलती करने के डर से स्टार्ट ही नहीं करते वो नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरा, लोग बोलते हैं मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं हूं। बिल्कुल सही कहा आपने, आपको कंटेंट क्रिएटर नहीं बनाना है, हम तो आपको फाइनेंशियल डॉक्टर या वर्ल्ड क्लास लीडर बनाने आए हैं। डॉक्टर डांस नहीं करता है, हालांकि मैंने अपने कुछ वीडियो में किया, आप मत कीजिए। डॉक्टर समझाता है, डॉक्टर समझाता है, पर वो भी एंटरटेनमेंट से समझा सकते हो। जैसे लेट मी शो यू, राइट, लेट मी शो यू। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे आते हैं और लेट्स से यू सर्च स्वप्निल, स्वप्निल को सर्च करते हैं। यस, सिंप्लीफाई विद स्वप्निल। जीरो से स्टार्ट किया था 1 साल पहले। अभी आपके सामने देखिए 97 पोस्ट किए हैं, 4000 प्लस वो हैं, और धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। हर चीज को वो टॉपिक पे ला रहे हैं, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस से स्टार्ट किया था इन्होंने, एंड धीरे 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 ही इज गेटिंग ट्रैक्शन नाउ, राइट। दिस इज सिंपल वे। अभी देखिए पहले के वीडियोस में और अब में फर्क। तो आपको जीरो से स्टार्ट करना है, बट यू विल सी यू विल ऑल्सो रीच। स्टार्ट विथ जीरो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम माय फ्रेंड्स। जीरो से ही सब स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो और अब वीडियो में बहुत फर्क है। सिमिलरली मैं आशीष का भी दिखाता हूं आपको। आशीष शर्मा हमारे वीडियो स्पेशलिस्ट कोच कोच भी हैं। अभी फॉलोअर नहीं है, देखिए कहां से आशीष ने स्टार्ट किया था, सिंपल बैनर से। जो जो हम मिशन बनाते रहे डायमंड में, जो जो हम चैलेंजेस देते रहे, आशीष उसको लेते रहे। थोड़ा सा AI सीखे, जीरो से स्टार्ट किया, बिल्कुल AI वे कुछ नहीं आता था। ये देखिए पहले सिंपल वीडियो, ऐसे वीडियो भी डाले उन्होंने, और अभी धीरे धीरे वो कहाँ पहुंच गए, ऐसे वीडियो भी हैं, राइट। तो यात्रा जो है वो
शुरू करिए प्रभु जी, वेट मत कीजिए किसी का भी, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। तो आप में से कितने लोग बोल रहे हैं हाँ जी मैं शुरू करूंगा साहब, मैं वेट नहीं करूंगा, ठीक है, स्टार्ट कीजिए। कई लोग बोलते हैं क्या बोलना है। आपको हमने चैट जीपीटी सिखाया, ज्ञानी जीपीटी भी दिया, आप उससे लीजिए, वो बताएगा क्या बोलना है। लोग क्या कहेंगे उनको छोड़िए, लोग तो कहते ही रहेंगे। टाइम नहीं है, रोज का 10 मिनट निकालना है वीडियोस के लिए। 10 मिनट तो निकाल ही सकते हो, 10 मिनट में क्या प्रॉब्लम। देखिए, अपनी सेहत के लिए, फैमिली के लिए, अपने लर्निंग के लिए और अपने क्लाइंट के लिए, चार चीजों के लिए जरूर टाइम निकालिया कीजिए। अपनी सेहत, अपनी फैमिली, अपनी लर्निंग यानी अपने सीखने के लिए और अपने क्लाइंट के लिए समय जरूर निकाला कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर कई लोग बोलते हैं सर ऑफलाइन में ही कस्टमर मिल जाते हैं, आज मिल रहा है पर वो कल के लिए ट्रस्ट ऑनलाइन पे ही करेगा। मतलब वो लेगा ऑफलाइन पर आपको ढूंढेगा ऑनलाइन आप हो या नहीं। फिर से बोलता हूं, कस्टमर लेगा ऑफलाइन पर वो आपको ढूंढेगा कि आप ऑनलाइन हो या नहीं, इंटरनेट पे हो या नहीं, कोई आपका नामो निशान गूगल पे है या नहीं। इसलिए ऑनलाइन आना जरूरी है। फिर सातवीं बात वो बोलते हैं ब्रांडिंग की क्या जरूरत है। आपका ब्रांड दिखावा नहीं है, वही आपकी विजिबिलिटी है, ट्रस्ट बनाता है। इस बात को समझिए। आज आप टाटा सोचते हैं, बाटा सोचते हैं, ये ब्रांड ही तो है। और अगर आपको लगता है कंपनियों के ब्रांड इतने बड़े हैं तो आपकी जरूरत ही नहीं होती। अगर कंपनियों के ब्रांडेड प्रोडक्ट इतने बढ़िया होते तो आपकी और मेरी जरूरत क्या है। आप इतनी ट्रेनिंग ले रहे हो इस उम्र में, 30+, 40+ एक्सपीरियंस में भी सीख रहे हो। कंपनियों की ब्रांडिंग काम नहीं आएगी, हमें अपनी स्वयं की ब्रांडिंग बनानी है। आर यू गेटिंग इट? ओके। क्लाइंट मिलने से पहले आपका इंट्रोडक्शन काम करेगा। कंपनी का आईडी कार्ड ही काफी है, कंपनी का आईडी कार्ड जॉब के लिए ठीक रहता है, एज ए फाइनेंशियल डॉक्टर नहीं। कल कंपनी बदल गई तो क्या करेंगे, आपने बदल दी तो। आपको अपना ब्रांड बनाना है। फिर कई लोग बोलते हैं पैसा क्यों लगाऊं सर बिजनेस में, मैं तो फीस भी नहीं दिया था इस लाइसेंस का। आप मानते हो कार, बाइक, मोबाइल, वेकेशन ये सब खर्च है और ब्रांडिंग इन्वेस्टमेंट है। अगर ये मानते हो तो जो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करता वो हमेशा कंपनी पे डिपेंड करता है। कंपनी क्या रिटर्न देगी, कौन से प्रोडक्ट लाएगी, किस तरह की मेरे को बजट देगी। आपको अपने बिजनेस को एक बच्चे की तरह बड़ा करना है। बच्चा जो पहले कंसीव किया जाता है, राइट, फिर उसको 16 संस्कारों में संस्कार की तरह आगे ले जाया जाता है। ये आपका बच्चा है जो एक वृक्ष बन के आपको बहुत अच्छे फ्रूट दे सकता है। और इंडिया का फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस बहुत बढ़िया बिजनेस है, इट इज ए फैंटास्टिक बिजनेस माय फ्रेंड, बिलीव मी। मैं खुद इस बिजनेस में अभी भी फाइनेंशियल एडवाइस देता हूं। फिर कई लोग बोलते हैं सर एड, लैंडिंग पेज, ऑटोमेशन, सीआरएम ये सब हमें समझ नहीं आता, आता भी है तो मैं क्यों इसके लिए इन्वेस्ट करूं। देखो दोस्त, एड का मतलब है आपकी ब्रांडिंग और आपकी लीड्स। पहले वो खराब आएंगी फिर वो ठीक होंगी। एड का मतलब है आप अपना टाइम सेव कर रहे हो, क्योंकि आपका एक पेड एड वीडियो 24 घंटे में 10,000 लोगों तक पहुंच सकता है आपके इलाके के। पर आप पूरे साल मेहनत करके 10,000 लोगों तक नहीं पहुंच सकते। इस बात को समझिए। ऑटोमेशन का मतलब है आपकी लीड आ रही है, उसको ऑटोमेटिक कॉल जा रहा है, व्हाट्सएप जा रहा है, ये आपका बहुत टाइम बचाने वाला है, फिल्टर भी करने वाला है कि आपको हर किसी से बात ना करनी पड़े। और ये सारी चीजें अगर आपको, मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने की कि मैं आपको इन्फ्लुएंसर नहीं बनाऊंगा, मैं आपको एक विजिबल प्रोफेशनल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? मैं आपको एक विजिबल प्रोफेशनल बनाऊंगा कि आप अपने इलाके में जाने जाएंगे कि हाँ यार ये आदमी सच्चा है और अच्छा है। दिस इज व्हाट माय पर्पस इज। यू अंडरस्टैंड दिस? यू अग्री टू दिस? देन टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ओके, चलिए अब आपको बता देता हूं कि शिफ्ट क्या होगा। 2026 के लिए शिफ्ट के लिए तैयार हो तो लिखो 2026,
लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड 2026 में क्या क्या बदलने वाला है। ये इनर सर्कल मीटिंग है, डायमंड और सिल्वर मेंबर दोनों है। सिल्वर मेंबर शाम को फिर आएंगे देखने के लिए, नहीं, डायमंड में इनरोलमेंट के लिए। 2026 का एडवाइजर कैसा होगा? 2026 का एडवाइजर एग्जैक्टली इस पिक्चर जैसा होगा। उसकी ज्ञान से और उसकी रिसर्च से इतने सारे परिवारों को वो रोशनी देगा, फाइनेंशियल सफलता की तरफ ले जाएगा, द फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ। वो ज्ञान में शोध करेगा, लोगों के पैसे को बढ़ाएगा, सिर्फ पॉलिसीज और म्यूचुअल फंड नहीं, हर तरह की चीजों में आगे ले जाएगा। ये मेरा मानना है। 2026 में पहला शिफ्ट ये हो रहा है कि प्रोडक्ट सेलिंग से बजाय जो डायग्नोसिस बेस्ड एडवाइस देगा, जैसे फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप, फाइनेंशियल कुंडली, वो ज्यादा बेचेगा। प्रोडक्ट वाला भी बेचेगा, पर ये व्यक्ति ज्यादा बेचेगा, ज्यादा अच्छी टिकट साइज उठाएगा। लोग आपको ऑनलाइन सर्च करेंगे, ऑफलाइन मीटिंग में भी, गांव में भी लोग सर्च करते हैं कि आप कौन हो, कहां से आए हो, जो प्रोडक्ट आप बता रहे हो वो क्या है। जो लोग सीजन में जनवरी फरवरी मार्च अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ज्यादा कमाते, सीजन इनकम नहीं होगी, सिस्टम बेस्ड इनकम होगी, जिसके पास लीड्स हैं, प्रॉपर मीटिंग्स हैं, प्रॉपर सेलिंग है। ये तीन शिफ्ट 2026 में होने वाले हैं। अब मेरा और आपका काम ये है कि अपने आप को प्रिपेयर करना और इसी के हिसाब से चलना। यस और नो? मेरा और आपका काम क्या है? साथ में मिलके इसी के आगे चलना और अपने आप को प्रिपेयर करना। तो एडवाइजर की अप्रोच क्या होनी चाहिए? एडवाइजर की अप्रोच होनी चाहिए सिस्टम ड्रिवन, एडवाइजर की अप्रोच होनी चाहिए ऑटोमेशन ड्रिवन और क्लाइंट के हाथ में ड्रिवन। अब मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। एडवाइजर टू फाइनेंशियल डॉक्टर, ये कुछ चीजें हैं जो हम कवर करते हैं सिल्वर में, कुछ बाकी सब जैसा भी है वो कवर करते हैं डायमंड। नाउ फॉर एग्जांपल, 2026 में विजिबिलिटी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल लेगी। विजिबिलिटी विल टेक ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्लाइंट गूगल पे देखेगा, आपके डिजिटल प्रेजेंस को देखेगा, क्लाइंट देखेगा कि आप सोशल मीडिया पे हो या नहीं, और अगर आप नहीं हो तो आपकी क्रेडिबिलिटी पहले ही लॉस हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता, इसीलिए हमने आपको सिखाना शुरू किया। अब मैं आपको थोड़ा एक सिस्टम का डायग्राम दिखाना चाहता हूं। प्लीज आई कैन आई शो इट टू यू एंड मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू? इज दैट ओके? या, थैंक यू। तो अभी तक मैंने क्या क्या बताया कि तीन नए कोचेस हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। इक्विटी और कैश फ्लो कोच डायमंड के लिए रहेंगे अभी ये लोग, और एआई मास्टरी और टैक्सेशन और हाई एंड क्लाइंट के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट गौरव जैन। राइट? तो ये तीन कोचेस हमने इंट्रोड्यूस। उसके बाद मैंने बताया कि जो हमारे मन की प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे ऑब्जेक्शंस हैं, उसको कैसे हम हैंडल करें। 2026 में क्या क्या बदलेगा उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, और किस तरह से डिजिटल ज्ञानी आपको प्रिपेयर करता है। आई एम शेयरिंग द स्टेंट। तो देखिए, हमने बात की, सबसे पहले स्टार्ट हुआ ब्रांड बिल्डिंग से कि भैया अपना आपको फाइनेंशियल डॉक्टर बोलो, विजिटिंग कार्ड वगैरह सब कुछ चेंज कराओ, अपने आप को थोड़ा सा बदलो। लोगों ने बदलना भी शुरू किया। यहाँ तपन जी बैठे हैं, हार्दिक भाटिया भट्ट जी बैठे हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए। लोगों ने वीडियो भी कतराते हुए बनाने शुरू किए, कुछ लोगों ने बनाए, दैट्स ओके। लीड जनरेशन करना सीखो, ऑफलाइन ऑनलाइन। फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप का इंट्रो दिया, फिर सेल्स प्रेजेंटर का भी आपको इंट्रो। अब अगली स्टेज ये है कि आप और प्रोडक्ट सीखें, प्रोडक्ट के लाइसेंसेस भी लें, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन भी सीखें, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन देना सीखें और कन्वर्जन करना सीखें, क्योंकि कन्वर्ट नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं। और फिर क्लाइंट का पोर्टफोलियो बिल्डिंग सीखें, कैसे उसका पोर्टफोलियो बनाया जाता है। और उसके साथ साथ ऑटोमेशन और फाइनेंशियल सुपरमार्ट अपने आप को बनाएं, ताकि आप अपने क्लाइंट को सब कुछ दे पाए, चाहे वो एजुकेशन लोन हो। आप में से कितने लोग मानते हैं कि हमारे क्लाइंट एफडी और आरडी भी बहुत खरीदते हैं? कितने लोग मानते हैं हमारे क्लाइंट एफडी और आरडी भी बहुत लेते हैं? मानते हैं? अब मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आप एफडी एंड आरडी बेचते हैं? क्या आप एफडी एंड आरडी बेचते हो? है आपके पास कोड? नहीं है ना? कितने सारे लोगों ने नो लिखा है। ये कितनी बड़ी मार्केट लॉस है, कितना बड़ा लॉस है आपके पास ये।
तो मैंने डिसीजन लिया है कि जैसे ही आप डायमंड में शिफ्ट करते हो, आई विल गिव यू दिस प्रोडक्ट कोड सो दैट यू कैन सेल एफडी आरडी ऑल्सो, so that you can sell mutual fund also, so that you can sell more, then you will sell life insurance also more. दुकान पे ग्राहक आएगा तभी तो बाकी का माल बिकेगा। दुकान पे ग्राहक ही नहीं आएगा तो बिकेगा कैसे प्रभु जी? और दुकान पे ग्राहक आएगा क्यों? ग्राहक को जो चाहिए वो आपके पास है ही नहीं। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? कैन आई एक्सप्लेन टू यू? आपके पास ग्राहक आता है, उसको शॉर्ट टर्म में 3 महीने 4 महीने के लिए कुछ चाहिए, गारंटेड चाहिए, रिस्क भी नहीं ले सकता। आपके पास कुछ नहीं है, यू हैव नो प्रोडक्ट टू गिव दिस। अब आपके पास वो प्रोडक्ट ही नहीं है तो ग्राहक किसी और के पास जाएगा। वो व्यक्ति बोलेगा, वो स्मार्ट है, बोला जी मेरे पास है, मैं देता हूं, इसके साथ साथ अपनी बाकी इन्वेस्टमेंट भी मुझे बता जाओ, 3 महीने बाद बात करेंगे। 3 महीने के लिए वो प्रोडक्ट दे दिया, बाकी इन्वेस्टमेंट 3 महीने के बाद देखी। आप उसका इंश्योरेंस भी ले लिया, म्यूचुअल फंड भी ले लिया, हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लिया। इस तरह से आपका क्लाइंट टूटते जा रहा है, टूटते जा रहा है, टूटते जा रहा है। एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए आपके क्लाइंट को 90 दिन का एफडी कराना है, आप करते नहीं हो, तो क्या होता है? वो बैंक के पास जाता है, बैंक वाला बोलता है हाँ जी 90 डेज का एफडी मैं करता हूं आपकी, पर आप मेरे को ये बताओ, हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, लाइफ इंश्योरेंस लिया है, क्रिटिकल इलनेस लिया है? और उसके बाद फिर वो देता। अच्छी कंपनी को करना है भाई, ये हर किसी अरे गरे नत्थु गरे का नहीं करना है। कंपनियां ध्यान से चुनना प्लीज, क्योंकि ये अरे गरे नत्थु गरे का कर दिया तो होगा बुरा हाल। अब आपको समझ आ गया होगा। वो मैं आपको बताऊंगा शाम को, ठीक है? डोंट वरी, कम इन इवनिंग। सो दिस इज वेयर डिजिटल ज्ञानी रोल प्ले करता है। ये डिजिटल ज्ञानी का फ्लाई व्हील है। दिस इज ऑल वी आर टीचिंग यू, एंड दिस ऑल वी आर कवरिंग इन डिटेल इन। मेरे पास दो ही प्रोग्राम है, सिल्वर और डायमंड, दैट्स इट, राइट? तो जब आप आगे आते हो तो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन सीखते हो, लाइफ इंश्योरेंस के, म्यूचुअल फंड के, हेल्थ के, एफडी आरडी, बॉन्ड, इक्विटी, कन्वर्जन करना सीखते हो, ट्रस्ट बिल्डिंग सीखते हो, पोर्टफोलियो बनाना सीखते हो, फाइनेंशियल कुंडली, फाइनेंशियल थाली, ऑटोमेशन सीखते हो, लीड्स को सेल्फ नर्चरिंग हो, टेलीकॉलिंग हो जाए, ऑटोमेशन हो जाए। फिर आपकी आउटकम ऑटोमेटिकली ये होती है कि आपकी इनकम जो है वो आगे बढ़िया तरीके से बढ़ती है। प्रॉब्लम ये होती है, लोग इसके अंदर मजे तो लेते हैं, उनको आनंद तो आता है, पर वो यहीं से वापस हो जाते हैं, यहीं से वापस बैक टर्न, बैक टर्न ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं ये भी बताता हूं। बैक टर्न इसलिए ले लेते हैं कि यहां पर आने के लिए उनको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, जबकि एक ही पॉलिसी में वो इन्वेस्टमेंट का सारा बेनिफिट निकल जाएगा, बट यहीं पे वो जंप नहीं कर पाते। और यही रीजन है कि हम लोग हर साल गोल तो बनाते हैं पर उनको अचीव नहीं कर पाते। मैं जानता हूं, मैं आपसे पूछूंगा नहीं 2025 के आपके गोल अचीव हुए या नहीं, मैं जानता हूं, आई नो दिस, पर 2026 में ना। इसके लिए मेरी तरफ से दो ही चीजें हैं, सिल्वर एंड डायमंड। डायमंड का शाम को शोकेस है, आपको अच्छा लगे तो आइएगा, लेट्स डिस्कस इट आउट। मैं आपकी किस तरह से सहायता कर सकता हूँ, डायमंड किस तरह से सहायता कर सकता है। अब बात आती है लीडर्स के लिए। कोई लीडर्स भी हैं यहाँ पे? आएंगे शाम को तो लिखिए यस। गोल मत बनाइए, सिस्टम बनाइए। गोल मत बनाया करिए, गोल सेटिंग मत किया करो, सिस्टम सेटिंग किया करो। जिन जिन लोगों ने गोल सेटिंग की है वो बर्बाद है, जिन जिन लोगों ने सिस्टम सेट किया है गोल के साथ वो आबाद है। ये तो अच्छा मुहावरा बन गया। जिन जिन लोगों ने सिर्फ गोल सेटिंग की है वो बर्बाद है, और जिन जिन लोगों ने गोल्स के साथ सिस्टम सेट किया है वो आबाद है। ये बात सत्य है। मैं अपना खुद का एग्जांपल दे सकता हूं। हर साल मैं जनवरी में अपने गोल लिखता था, पर गोल सिस्टम के साथ ही सेट होता है। आपको वेट लॉस करना है, घर पे बन रहे हैं पराठे, पूरी, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, तो काय का वेट लॉस होगा? वो सिस्टम ठीक करना पड़ेगा ना, किचन से शुरुआत होगी उसकी।
यू अंडरस्टैंड? सिमिलरली मैं आपसे जानना चाहता था, यहाँ पे एजेंसी लीडर्स भी हैं क्या अभी? यहाँ पर आप में से कोई एजेंसी लीडर्स भी बैठे हैं? क्योंकि मैं एजेंसी लीडर्स के लिए भी बहुत तगड़े तरीके से काम कर रहा हूं, सिस्टमेटिकली। क्योंकि मेरा मानना है सिस्टम सफल होता है, लोगों का तो मूड होता है। कभी किसी बात पे बुरा मान जाते हैं, कभी लेजी हो जाते हैं, कभी सर्दी हो जाती है, गर्मी हो जाती है। सिस्टम काम करता है। तो एजेंसी लीडर्स के लिए भी मैंने सिस्टम बनाया है कि दोस्तों, 2026 में मैं इस डिलीवर करने वाला हूं कि कैसे आप अपनी रिक्रूटमेंट्स को और बेहतरीन करेंगे। एक और गुड न्यूज मैं आप सबको देने वाला हूं, ये डायमंड मेंबर्स के लिए एप्लीकेबल है, कि मैं खुद स्वयं की 2026 में ऐड डालने वाला हूं रिक्रूटमेंट की। खुद रिक्रूटमेंट की ऐड डालने वाला हूं, यानी मैं ऐसे लोगों को डिजिटल ज्ञानी में लाने वाला हूं सिल्वर में, जो अभी एजेंट नहीं है। मैं उनको कन्विंस करूंगा कि यू बिकम ए फाइनेंशियल एडवाइजर। नाउ यू अंडरस्टैंड दिस, एंड देन आई विल सी द टाई अप विद माई डायमंड। तो चलिए, अब एजेंसी लीडर्स के लिए मैं क्या बता रहा हूं, कि मैंने बनाया है एक रियल सिस्टम जो कि रिक्रूट और लॉन्च सिस्टम है, जो 2026 में लॉन्च हो रहा है 2 जनवरी को। और रैग सिस्टम है जो हमारा रीबॉर्न में लॉन्च हो रहा है। ये दोनों सिस्टम आपको एजेंट रिक्रूटमेंट, एजेंट लॉन्च और एजेंट का मैनेजमेंट सिस्टम में हेल्प करने वाला है, ऑटोमेशन के साथ। इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठे एज ए एजेंसी लीडर, आपको पता हो किसका आज बर्थडे है, किसकी आज एनिवर्सरी है, किसको आपको क्या बोलना है, कहां पे आज आपको जाना है। क्या अमेजिंग रहेगा, नहीं? कोई डायरी मैनेजमेंट नहीं, कुछ नहीं, सब यहां से मैनेज होगा। कौन सा एजेंट है जो बिजनेस छोड़ने वाला है, उसके साथ क्या करना है। कौन सा है जो इनएक्टिव होने वाला है, उसके साथ क्या करना है। दिस इज कॉल्ड सिस्टम। ये सिस्टम जनवरी में हमारे डायमंड मेंबर्स के लिए उपलब्ध होगा। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, सिस्टम से काम करना है? डू यू वांट टू वर्क विद सिस्टम, ताकि आपका टाइम बचे, ताकि आपको पता हो कि किसको रिक्रूट करना है, किसको लॉन्च करना है, क्लाइंट के लिए क्या करना है, एजेंट्स के लिए क्या करना है। क्योंकि आपने बहुत सारी जिम्मेवारियां उठा ली हैं, फैमिली की, टीम की, क्लाइंट्स की। बहुत सारी जिम्मेवारियां कंधों पे लेके चल रहे हो आप। सोचो कभी कितनी जिम्मेवारियां, अपनी जिम्मेवारी, अपने माँ बाप की जिम्मेवारी, अपनी फैमिली की जिम्मेवारी, क्लाइंट्स की जिम्मेवारी, फिर ये इंश्योरेंस एजेंसी के जो लोग आपके पीछे हैं उनकी जिम्मेवारी, फिर अपनी टीम की जिम्मेवारी, और उसके साथ साथ सीखने की जिम्मेवारी। कितनी सारी जिम्मेदारियां लेकर चल रहे हो आप, भाई साहब, सल्यूट है आपको। आई सल्यूट यू, आई रियली सल्यूट यू, एंड आई रियली रिस्पेक्ट यू फॉर दिस। आई एम रियली। कुछ जिम्मेवारियां साझा करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं। अगर आपको सही लगे, शाम को 8 बजे मिलेंगे। ये 3 नए कोचेस मैं वहां नहीं मिलूंगा, वो मैं डायमंड में मिलूंगा, बट ये आपको डायमंड पैकेज के साथ मिलेगा। सो आई विल सी यू टुनाइट एट 8 p.m। इनर सर्कल के लिए आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कम्युनिटी आज जो भी है वो आप सबके ट्रस्ट और विश्वास पे है, एंड मैं जानता हूं कि 2026 में साथ मिलकर हम कुछ बढ़िया करने वाले हैं। अग्री? तो टाइप यस एंड सी यू एट 8 p.m। टाइप यस एंड देन आई विल सी यू एट 8 p.m। थैंक यू सो मच। जिम्मेवारियां साझा करते हैं, साथ मिलके चलेंगे तो दूर तक चल पाएंगे, अकेले चलेंगे तो थोड़ा फास्ट हो सकता है पर दूर नहीं चल पाएंगे। यस, बिकॉज सिस्टम सफल होते हैं। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। बहुत सारे लोगों ने टाइप किया है, आई कैन नॉट टेक द नेम बट लेट मी जस्ट ट्राई टू टेक द नेम्स। राजेश जी, अभय जी, आनंद जी, ललित जी, सुनील जी, विश्वनाथ, मानसी गौतम, विदय शाह, करण, मृणाल सर, संगीता झा जी, थैंक यू मुकुंद जी, तपन जी, गोविंद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू प्रकाश सर, थैंक यू विपुल पटेल जी, थैंक यू किशोरी प्रसाद सर, थैंक यू प्रजापत सर, थैंक यू सो मच, गुड टू सी यू। थैंक यू प्रसाद सर, थैंक यू प्रेम सिंह जी, थैंक यू कपिल उपाध्याय सर, थैंक यू हेमंत सर, थैंक यू तुलसी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू अंबुज जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू विजय सर, थैंक यू हेमंत जी, गिरीश जी, थैंक यू, शाहबुद्दीन जी, थैंक यू,
Thank you, Babli ji, Monica ji, thank you. Anil Kumar ji, thank you. Thank you, Arpinder sir. Thank you so much. See you in the evening. Bye bye. Love and respect to you. I'll send you this presentation. Please work it out. Email pe I am sending it to you.